आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन। ये आत्मानोवा की प्रस्तुति है, एक आध्यात्मिक चर्चा जहां हम दिव्य ज्ञान और सचेत विकास की बातें करते हैं। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे दिव्य माँ खास तौर पर गायत्री और बीज मंत्रों के जरिए हमारे जीवन के हर पहलू में मतलब हमारा साथ देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत गहरा विषय है और हमारे पास जो स्रोत है वो भी काफी विस्तृत हैं, जैसे द इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास, हाँ। और सेक्रेड रेजोनेंस द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन के भी कुछ अंश हैं। तो इनमें मंत्र विज्ञान की नींव से लेकर बीज मंत्र कैसे काम करते हैं, उनका वर्गीकरण, ये सब दिया गया है। जी, ये स्रोत हमें एक अच्छी बुनियाद देते हैं समझने के लिए। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि देवी माँ की ऊर्जा खासकर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में कैसे इन शक्तिशाली ध्वनियों के माध्यम से हमें सपोर्ट करती हैं, सुरक्षा, पोषण, ज्ञान, सब कुछ। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ बाहरी मदद नहीं है। स्रोत बताते हैं कि मंत्र और खासकर बीज मंत्र ये दिव्य ऊर्जाओं के सबसे केंद्रित रूप हैं। आप कह सकते हैं ये देवता का सार ही है, उनकी शुद्ध ध्वनि। आज हम यही देखेंगे कि माँ की ये 3 खास रूप सुरक्षा, पोषण और ज्ञान कैसे इन मंत्रों में समाये हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं शक्ति से। स्रोत बताते हैं कि कई बीज मंत्र शक्ति मंत्र कहलाते हैं। ये क्या है शक्ति? देखिए, शक्ति का मूल अर्थ है दिव्य स्त्री ऊर्जा, वो रचनात्मक शक्ति, वो ऊर्जा जिससे सब कुछ चलता है। इसे अक्सर देवी माँ के रूप में ही देखा जाता है, पूजा जाता है। और शक्ति मंत्र वो खास ध्वनियां हैं जो इस ऊर्जा को कह लीजिए जागृत करती हैं। ओके। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये शक्ति जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूप लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अलग अलग भूमिका निभाती है। स्रोत मुख्य रूप से 3 रूपों पर जोर देते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। ठीक है, तो पहला पहलू है सुरक्षा। ये तो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है ना? सुरक्षित महसूस करना। स्रोत बताते हैं माँ दुर्गा इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। जी हाँ, माँ दुर्गा सुरक्षा का प्रतीक। और उनके लिए जो मुख्य बीज मंत्र बताया गया है वो है धूं, डूम डम। धूं? हाँ, धूं। इसका सीधा सा मतलब है दिव्य सुरक्षा। ये उस योद्धा देवी का आह्वान है जो रक्षा करती हैं। तो ये मंत्र किस तरह की सुरक्षा देता है? मतलब क्या सिर्फ बाहरी खतरों से? नहीं, स्रोत बताते हैं कि इसका दायरा बड़ा है। ये बाहरी खतरों, शत्रुओं पर विजय, शक्ति पाने के लिए तो है ही, पर साथ ही ये अंदर के डर, कमजोरियों से लड़ने में भी मदद करता है। ये एक तरह से मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी लाता है। अच्छा, तो ये आंतरिक सुरक्षा भी है? बिल्कुल। स्रोत इसे और खोलते हैं। धूमदम मंत्र एक तरह का दिव्य सुरक्षा कवच बनाता है, साहस देता है, मुश्किलें पार करने की शक्ति देता है। यहां तक कि स्वास्थ्य और निर्भयता से भी इसका संबंध बताया गया है। और ये सभी चक्रों से जुड़ा है। इसका तत्व अग्नि है, अग्नि जो शुद्ध करती है, बदलती है। और सिर्फ बीज मंत्र ही नहीं, दुर्गा गायत्री मंत्र भी है। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात। ये भी सुरक्षा, शक्ति और बाधाओं को हटाने पर ही केंद्रित है। वाह, मतलब ये एक तरह का हमारा आध्यात्मिक बॉडीगार्ड है। हाँ, कह सकते हैं, जो हमें हर तरह से सुरक्षित रखता है। ठीक है, सुरक्षा हो गई, लेकिन जीने के लिए पोषण भी तो चाहिए, संसाधन चाहिए। यहाँ कौन सा रूप आता है देवी माँ का? यहाँ आती है माँ लक्ष्मी। पोषण, समृद्धि, प्रचुरता। उनके लिए मुख्य बीज मंत्र है श्रीम। श्रीम, हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसे अक्सर धन और समृद्धि से जोड़ते हैं लोग। हाँ, वो सही है। स्रोत भी इसे समृद्धि का बीज कहते हैं। इसका अर्थ है दिव्य प्रचुरता। लेकिन ये सिर्फ भौतिक धन तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? स्रोत बताते हैं कि श्रीम यानी श्रीम भौतिक धन, व्यापार में सफलता तो लाता ही है, पर यह आंतरिक संतुष्टि, सौंदर्य, सौभाग्य, मतलब जीवन में हर तरह की जो अच्छी चीजें हैं वो सब प्रचुरता में देता है। ये उस माँ की तरह है जो देखती है कि बच्चे के पास सब कुछ हो जिससे वो फले फूले, चाहे वो भौतिक जरूरतें हों या भावनात्मक सहारा। और इसका संबंध मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस से और पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी मतलब स्थिरता, भौतिक जगत में चीजों का प्रकट होना। और लक्ष्मी गायत्री मंत्र भी है। जी हाँ, ओम महालक्ष्मी छ विद्महे विष्णु पत्न्यै छ धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, ये भी धन, भाग्य और सौंदर्य का आशीर्वाद देता है। तो दुर्गा सुरक्षा देती हैं, लक्ष्मी पोषण, ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। पर जिंदगी में रास्ता कौन दिखाएगा, समझ कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर माँ सरस्वती का महत्व आता है। ज्ञान, कला, संगीत, सही मार्गदर्शन। उनका बीज मंत्र है ऐ। हाँ, ऐ। श्रोत इसे ज्ञान और वाणी का बीज कहते हैं। इसका मतलब है दिव्य ज्ञान और शिक्षा। ये तो सुनने में ही लग रहा है कि सीखने, समझने, अपनी बात कहने की क्षमता से जुड़ा है। आजकल तो ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, आज के समय में तो खास तौर पर। श्रोत बताते हैं कि ऐ मंत्र पढ़ाई में सफलता, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, कलात्मक प्रतिभा और गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। ये हमें सही गलत में फर्क करने, सही फैसले लेने में मदद करता है, जीवन का रास्ता साफ दिखाता है। और इसका संबंध है विशुद्ध चक्र यानी गले के चक्र से और आकाश तत्व से। आकाश मतलब विस्तार, अभिव्यक्ति, उच्च ज्ञान। और सरस्वती गायत्री मंत्र वो भी है। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ये भी ज्ञान, रचनात्मकता, कलात्मक अभिव्यक्ति का आशीर्वाद देता है। ये वो माँ हैं जो उंगली पकड़कर रास्ता दिखाती हैं, हमें सीखने और अपनी क्षमता पहचानने में मदद करती हैं। दुर्गा की सुरक्षा, लक्ष्मी का पोषण, सरस्वती का ज्ञान। वाह, जब इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन की हर बुनियादी जरूरत पूरी हो गई। ये अलग अलग आशीर्वाद नहीं, ये तो एक पूरी व्यवस्था लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही खास बात है इन स्रोतों की। वो इन तीनों पहलुओं को अलग अलग नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड, एक संपूर्ण समर्थन प्रणाली के रूप में देखते हैं। जरा सोचिए, दुर्गा की सुरक्षा हमें वो स्थिरता देती है कि हम आगे बढ़ सकें, जोखिम ले सकें। हाँ? लक्ष्मी का पोषण हमें शारीरिक, भावनात्मक, भौतिक रूप से संभाले रखता है, हमें ऊर्जा देता है फलने फूलने की। सही। और सरस्वती का ज्ञान हमें जीवन की मुश्किलों को समझने, सही चुनाव करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ये एक समग्र मतलब होलिस्टिक अप्रोच है। ये तो सच में बिल्कुल एक दिव्य माँ की तरह है जो अपने बच्चों की हर जरूरत का ख्याल रखती है, सुरक्षा भी, खाना भी और सही समझ भी। ये रूपक तो बहुत बहुत शक्तिशाली है। और ये सिर्फ रूपक नहीं है, ये उससे भी गहरा है। याद कीजिए, श्रुत कहते हैं कि बीज मंत्र क्या है? देवता का सार, उनकी शुद्ध ऊर्जा। हाँ, सार। तो जब कोई साधक दूं, श्रींग या ऐं का जाप करता है तो वो सिर्फ बाहर से मदद नहीं मांग रहा, वो सीधे इन दिव्य मातृ गुणों से जुड़ रहा है। सुरक्षा, पोषण, ज्ञान, और उन्हें अपने जीवन में, अपनी चेतना में एक्टिवेट कर रहा है, सक्रिय कर रहा है। यहीं पर मेरा एक सवाल था। जब हम कहते हैं सक्रिय करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ बाहरी शक्तियों को खींच रहे हैं अपनी तरफ, या हमारे अंदर भी कुछ बदल रहा है? मतलब हम सिर्फ मदद पा रहे हैं या हम खुद भी बदल रहे हैं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं पर यह बात और भी गहरी हो जाती है। श्रुत बहुत साफ कहते हैं कि इन शक्तिशाली शक्ति मंत्रों का जाप साधक के भीतर दिव्य श्री ऊर्जा को जागृत करता है। भीतर? हाँ, भीतर। ये सिर्फ बाहर से कुछ बुलाना नहीं है, ये अपने ही अंदर मौजूद उन शक्तियों को पहचानना और उनको विकसित करना है। सुरक्षा करने की क्षमता, पोषण देने की क्षमता, ज्ञान पाने और बांटने की क्षमता, ये गुण हम सब में है, बीज रूप में। इन मंत्रों का अभ्यास उन बीजों को सींचता है, उन्हें अंकुरित करता है। तो ये एक तरह से आत्मविकास की यात्रा हुई, अपने अंदर ही देवी माँ के गुणों को खोजना। हाँ, बिल्कुल यही। और ये सिर्फ इन 3 देवियों तक ही सीमित नहीं है। श्रोत एक और बहुत अद्भुत बात बताते हैं, मातृका शक्ति के बारे में। मातृका शक्ति, ये क्या है? मातृका शक्ति मतलब वर्णमाला की शक्ति। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है, उसके हर अक्षर को एक जीवित दिव्य ऊर्जा माना जाता है। स्वयं देवी माँ का ही एक रूप, हर अक्षर एक शक्ति है। और बीज मंत्र इन्हीं मातृकाओं के सबसे शक्तिशाली संयोजन है। स्रोत बताते हैं कि जब हम इन मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं, सही ध्वनि, सही लय, सही इरादे के साथ, तो ये हमारे ऊर्जा शरीर में सोई हुई इन शक्तियों को जगा देते हैं। अच्छा। ये अभ्यास हमें धीरे धीरे हमारी जो ऊपरी पहचाने हैं उनसे परे ले जाता है और हमें हमारी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान से जोड़ता है। ये ऐसा है जैसे अपने ही भीतर देवी माँ के पूर्ण स्वरूप का अनुभव करना। वाह,
ये तो सिर्फ आशीर्वाद पाने से बहुत आगे की बात है। ये तो खुद को बदलने की, अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, यही समझना सबसे जरूरी है कि दिव्य माँ का समर्थन सिर्फ बाहरी सुरक्षा या चीजें देना नहीं है। सबसे बड़ा समर्थन है हमें हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति का, अपने दिव्य स्वभाव का एहसास कराना, और ये मंत्र उस एहसास के दरवाजे खोलते हैं। तो आज हमने काफी विस्तार से समझा कि कैसे देवी माँ की ऊर्जा, खास तौर पर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में बीज और गायत्री मंत्रों के जरिए हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत, एक पूरी समर्थन प्रणाली है। सुरक्षा, पोषण और ज्ञान, ये वाकई में एक बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था है। और सबसे अहम बात, जैसा हमने बात की, ये है कि ये मंत्र सिर्फ बाहर से मदद नहीं लाते, बल्कि ये साधक के अंदर ही इन दिव्य स्त्री गुणों को जगाते हैं। सुरक्षा की शक्ति, पोषण की क्षमता और ज्ञान का प्रकाश। ये अभ्यास हमें हमारी संपूर्णता से, हमारी आंतरिक शक्ति से और हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है, चाहे हमारी बाहरी पहचान कुछ भी हो। ये उन शाश्वत गुणों को विकसित करने की बात है जो हम सबके भीतर मौजूद हैं। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। देवी माँ के इन 3 पहलुओं, दुर्गा की सुरक्षा, लक्ष्मी का पोषण और सरस्वती का ज्ञान, इनमें से कौन सा पहलू इस वक्त आपके जीवन में सबसे ज्यादा गूंज रहा है? या आपको किस ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? या फिर कौन सी शक्ति आपके भीतर जागृत होने को तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।